महादेव ने सबको प्रदान किया, ब्रह्मा को ब्रह्मलोक, विष्णु को विष्णुलोक, इंद्र को इंद्रलोक, और सबको सब कुछ दिया है। लेकिन इंसान और मनुष्यों को देने के लिए परमात्मा ने स्वयं को रखा है कि मैं प्रदान करूंगा जो भी कुछ चाहिए होगा इन्हें। इसलिए परमात्मा को परम पिता कहा जाता है और शंकर को बाबा कहा जाता है। जो पिता का भी पिता है उसको नाम बाबा है। हाँ, बाबा शंकर की गाथा तुम सुन रहे हो। गुरुनिधि ने 4 टाइम का शिवरात्रि का पूजन देखा और पूजन देखते देखते उसके मन में भक्ति आ गई। पंडित जी लोग मंदिर बंद करके गए, थोड़ा सा दिया जल रहा था, दिए का अंधेरा कम पाकर गुरुनिधि ने अपने कपड़े उतारे और वहीं तेल के दिए से कपड़े को भिगोकर उसमें आग लगा दी ताकि रोशनी थोड़ी ज्यादा हो मंदिर में। इन्होंने तो कपड़े को इसलिए जलाया ताकि रोशनी हो और परमात्मा ने उसे दिया मान लिया और मंदिर का प्रसाद खाया उसने, भूख अधिक लगने की वजह से। दोनों अधिक लाभ हुए। 4 पहर का पूजा देखा, मंदिर में आरती करी अपने कपड़ों को जलाकर और अंत में प्रसाद का भक्षण किया। लेकिन पाप कर्म की वजह से पंडितों ने चोर समझकर उसे पीट पीट कर मार डाला। लेकिन अंत समय क्योंकि शिव भक्ति मिली इसलिए उसे मोक्ष मिला। और कहते हैं अगले जन्म में मोक्ष केवल शिव के धाम में रहने को नहीं कहते, मोक्ष केवल पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम को नहीं कहते। मोक्ष तुम्हारी अपनी गति को परिवर्तित करने को भी कहते हैं। इनकी गति परिवर्तित हो गई। ये पहले जन्म में दुष्ट थे और दूसरे जन्म में शिव भक्ति की वजह से ये राजा बने। इनका नाम है राजा दंभ। और राजा दंभ को अपना पूर्व जन्म पूरा याद है कि मैं क्या गलत करता था और मैंने वो दिया जलाया जिसकी वजह से मुझे राजा का पद मिला। क्या मिला? राजा का पद मिला। चक्रवर्ती राजा बना, इतना धनवान इतना धनवान। कहते हैं राजा दंभ जैसा अमीर कोई राजा दूसरा हुआ नहीं। इतना अमीर आदमी हुआ, इतना अमीर राजा हुआ राजा दंभ। बात कहूं, शिव महापुराण कहती है अगर तुम शिव मंदिर में दिया जलाते हो, दिया कई प्रकार का जलता है, गौर से समझना। एक तो गोल बत्ती का दिया और एक लंबी बत्ती का दिया, एक तेल का दिया और एक घी का दिया, एक सरसों के तेल का दिया और एक तिल के तेल का दिया, एक सफेद तेल का, एक पीले तेल का दिया, एक घी का दिया और एक कपूर का दिया। एक दिया तुम जलाशय के पास रखते हो, एक दिया तुम अपने घर के मंदिर में रखते हो, एक दिया तुम रोशनी के लिए रखते हो, एक दिया तुम द्वार पर रखते हो, एक दिया तुम तुलसी के पास रखते हो, एक दिया तुम मंदिर में रखते हो, एक दिया तुम शिवालय में जाकर रखते हो। दिए के बहुत माध्यम हैं, लेकिन दीपदान का लाभ हर बार में है और हर प्रकार में है। पहले तो भेद समझना, गोल और लंबी बत्ती ये तुम्हारी मन की बात नहीं है कि तुम जब चाहो लंबी बत्ती लगा लो, जब चाहो तो गोल बत्ती लगा लो। इसका भाव है और उसका मतलब है। कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं बनाई गई। तुम्हें मालूम नहीं है कि कहां तुम्हें गोल बत्ती जलानी है और कहां लंबी बत्ती जलानी, तुम मिक्स कर देते हो। एक बार हाथ उठाना किनको किनको मालूम है लंबी बत्ती कहां जलाते हैं और गोल बत्ती कहां जलाते हैं। देखा दूरी कुछ लोगों ने और भी हाथ उठा लिया। चलो मालूम है तो भी, नहीं मालूम तो भी, बहुत कम लोगों को मालूम है, बस इतना कंफर्म है। लंबी बत्ती और गोल बत्ती में भाव है। लंबी बत्ती हमेशा तुम जितनी देवियां हैं उनके मंदिर में जलाते हो और गोल बत्ती जितने देवता हैं उनके मंदिर में जलाते हो। बिल्कुल सीधा सीधा भेद है। क्या? जितने भी देवता हैं, चाहे वो शिव हो, हनुमान हो, राम हो, कृष्ण हो या तुम्हारे श्याम भगवान हो, जितने भी देवता हैं उसमें तुम गोल बत्ती जलाते हो, अखंड दीपक जलाते हो, और जितनी भी देवियां हो उसमें लंबी बत्ती जलाते हो। अखंड दीपक का ज्यादातर प्रयोग तुम नवरात्रियों में करते हो और उसमें लंबी बत्ती लगाकर रखते हो। जितनी भी देवियां हैं उसमें लंबी बत्ती लगाना चाहिए और जितने भी देवता हैं उसमें गोल बत्ती रखनी चाहिए। और एक बात कहूं, भगवान शंकर के मंदिर में तुम्हें दोनों एक साथ रखनी चाहिए। दीपक कभी भी एक अकेला नहीं जलाना चाहिए। अगर तुम भगवान शंकर के मंदिर में दोनों दिए एक साथ जलाते हो, लंबी बत्ती और गोल बत्ती, तो मैं आपको कहता हूं गौरी शंकर की तुम पूजा कर रहे हो और तुम्हें धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें संपत्तिवान होने से कोई रोक नहीं सकता।